आइए हम आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश में प्रजातंत्र की क्रूर हत्या जारी है, जनमताधिकार के क्रूर हत्या जारी है और अनेक प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं और इन सबका नायक नरेंद्र मोदी गैंग, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के। आखिरकार ये लोग चाहते क्या है? क्या चुनाव प्रथा समाप्ति करना चाहते हैं या संविधान को भी समाप्त करना चाहते हैं या देश में अपनी तानाशाही का एक छत्र राज चाहते हैं? इस मामले में बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आइए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। केरल में चुनाव हो गए, पांडेचेरी में चुनाव हो गए, असम में भी मतदान हो गया, वहाँ पर भारी मत प्रतिशत हुआ। अच्छी बात है ना, मत प्रतिशत बढ़ता है तो अच्छी बात है। किंतु असम में और बंगाल में तो बड़े बड़े विचित्र कांड हुए, बड़े काले कारनामे उजागर हुए अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ असम में। असम में मतदाता सूची में बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 50,000 से अधिक क्यों है और कैसे हुई है संख्या अधिक? ये मामला बड़ा रोचक है। जब मतदान चल रहा था उस समय वहाँ के जागरूक लोगों ने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाता थे ना, उनको पकड़ा, उनसे असमिया भाषा में बात की। वो घबरा गए, कुछ बोल नहीं सके। अरे तुम असम के हो ही नहीं तो मतदाता कैसे हो गए ये बताओ। तो कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार लगभग 50,000 से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े गए। ठीक है, जोड़े गए। एक उत्तर प्रदेश की महिला मिली, उसके हाथ में मतदाता परिचय पत्र था, मगर उस मतदाता परिचय पत्र में पति का नाम गलत लिखा हुआ था और किस्मत से जिस पति का नाम था ना, वो पति भी वहां पर मौजूद रहा और उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी शादी कब हुई? तुम तो मेरी पत्नी के रूप में आ गई, यह बच्चा भी मेरा नहीं है, यह बच्चा किसका है? महिला सिट पिटा गई। अरे बोली कि हमें तो ये चुनाव आयोग ने वहाँ पार्टी की भाजपा की तरफ से ये मत पत्र दिए गए थे कि जाइए आप वहाँ पर मतदान कीजिए। तो हम चले आए, हमें आने जाने का किराया भी दिया, बस से भी आए, ट्रेन से भी आए, खाने का भी खर्चा दिया और जो भी खर्चा होता है ना वो सब मिला। तो हम यहाँ वोट डालने आ गए पैसे के लालच, सुविधा के लालच में। ये मामला बड़ा विचित्र है। और दूसरा एक और मामला हुआ। असम के एक मतदान केंद्र में जो प्रत्याशी था ना, उसकी गाड़ी में जो ईवीएम थी ना मतदान की हुई, वो मिली, वो रखवा दी गई। जब मामला उजागर हुआ था, चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि बारिश की वजह से चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो गई थी, इस कारण कोई अन्य गाड़ी में हम ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ले जाने के लिए भी आपको प्रत्याशी के पत्नी के नाम वाली गाड़ी मिली, यानी पहले से ही सेट था कि तुम्हें इस प्रकार लाना है। तो इस घटना से ये होता है कि कहीं ईवीएम का भी बड़ा कोई खेला हुआ है असम चुनाव में। ये भी मामला अब उजागर हो गया। अब इन घटनाओं से क्या प्रमाणित होता है? यही होता है ना कि चुनाव आयोग किस प्रकार भाजपा को जिताने के लिए सारे कुकृत्य कर रही है। प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है, जन मताधिकार की हत्या कर रही है और जन निर्णय की भी हत्या कर रही है। यह घिनौना अपराध है, देशद्रोह है, संविधान के प्रति द्रोह है, समाज द्रोह है। यह मामला बड़ा उजागर हो गया। ये तो असम का मामला आया। अब आइए हम बंगाल के उसमें चलते हैं। बंगाल में तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई।
वहाँ वोटिंग के दौरान आपत्ति उठाई गई। तो भैया अब यह ईवीएम का हमें चेकिंग करना है, चेकिंग करने दो, वो ठीक है। एक मतदाता ने टीएमसी को वोट दिया, उसकी पर्ची निकली कि आपने बीजेपी को वोट दिया। वीवीपैट से भी जब चेकिंग की गई ना, तो जिस व्यक्ति ने टीएमसी को वोट दिया था वो भी वोट बीजेपी के खाते में गया। यह किस प्रकार का शातिर खेला हुआ। मामला तो बड़ा रोचक हो गया। अब जो ये दो घटनाएं जो सामने आई है ना, ये भी बड़ी विचित्र। और बंगाल में 51 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया। उसमें 52 लाख मतदाताओं को न्यायाधीश के सामने उपस्थित होकर अपना अधिकार जताना था, परंतु किसी का अधिकार नहीं जताया गया, न सिद्ध किया गया। और जो बेचारे मतदाता थे, वो मतदाताओं की भीड़ न्यायालयों के सामने लगी रही। तो यह किस प्रकार का खेला हो गया, यह किस प्रकार का नाटक हुआ एसआईआर के माध्यम से। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब हर चीज बच गई। अरे आप मतदाता सूची भी समय पे नहीं दे सके, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। अब यह जो इन घटनाक्रम की ये परिकल्पना नहीं है, जो घटनाएं घटित हुई है उसका संपूर्ण विवरण है। तो हम यहाँ पर दो संस्थाओं से अनुरोध करते हैं। एक है राष्ट्रपति महोदया और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति महोदया, देख लीजिए, इतने चुनाव आयोग के इतने सारे काले कारनामे आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप भी संज्ञान ले लीजिए, देख लीजिए कि ऐसा हुआ है क्या। हम भी कोई झूठ तो कह नहीं रहे, जो घटनाएं घटित हुई है हम उसका ही तो विवरण आपके सामने रख रहे हैं। आप धतात्मक मत बनिए, देख लीजिए, मूक बधिर मत बनिए। ये देश के साथ गद्दारी है, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी है, जनमताधिकार के साथ गद्दारी है, और संविधान के साथ गद्दारी है, और प्रजातंत्र की क्रूर हत्या है। आपको अपना राजधर्म और जनधर्म निभाना है, तो चुनाव आयोग के खिलाफ इसी वक्त सख्त कार्रवाई का आदेश दीजिए। मामला बड़ा गंभीर। अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो काले कारनामे किए जाते हैं उनकी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर देता और अपने कर्तव्यों का निर्वहन मान लेता, इतिहास मान लेता। परंतु अब इससे काम नहीं चलेगा। जनता यहाँ पर खुलेआम कह रही है कि आप खुद संज्ञान लीजिए, आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन पर गंभीरता से विचार कीजिए और निर्णय लीजिए। और आपको निर्णय लेना है, नोटिस का निर्णय नहीं चलेगा। आपको तो जो अपराधी हैं, जो प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, जनमत के हत्यारे हैं, उनको सजा देना। ठीक है, अब आप सुप्रीम कोर्ट से भी हम अनुरोध तो कर सकते हैं ना जनता का, ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो जनता का जो निर्णय आया है वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। जनता साफ कह रही है, यह जनादेश है, देश की जनता का जनादेश है, बंगाल और असम के मतदाताओं का जनादेश है कि इस चुनाव आयोग के काले कारनामों को देखते हुए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ये मोदी और अमित शाह गैंग और ये चुनाव आयोग मिलकर ही तो सारे अपराध कर रहे हैं, सारे काले कारनामे कर रहे हैं। तो जनता का तो स्पष्ट जनादेश है, जन अदालत का जनादेश है कि इन तीनों को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए। इन्हें 20 घंटे के लिए, 30 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बनाकर टांग दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ये जनादेश है, जन अदालत का निर्णय है। मामला बड़ा गंभीर है, अब तो सोचना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता है ना, तो जनता अब सड़कों पर उतरेगी। असम की जनता, बंगाल की जनता, सब जगह की जनता सड़कों पर उतरेगी, महाजन क्रांति होगी। ये कोई मजाक का खेल नहीं है।
ये देशद्रोह का मामला है, प्रजातंत्र की हत्या का मामला है, जन मताधिकार की हत्या का मामला है। इस मामले में गंभीर से गंभीर कदम उठाना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अब यह दायित्व राष्ट्रपति महोदया का और सुप्रीम कोर्ट का है। और सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग करे, इसी समय भंग करने का नोटिस जारी करे कि ये चुनाव आयोग काले कारनामों का एटीएम है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। यह निर्णय राष्ट्रपति का होना चाहिए और ऐसा ही निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आना चाहिए। जन अदालत ने तो अपना निर्णय सुना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदय को अपना निर्णय देना है। ये जो कड़वी बात हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, ये जो देश का सच हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र है, संविधान की हत्या का षड्यंत्र है। मामला बेहद गंभीर है और अब जनता चुप नहीं बैठेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी। ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अब यह जनता का धैर्य टूट चुका है, अब जनता कोई अन्याय सहन नहीं करेगी। ये आपको प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।